हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी शब्द आप दिन भर बोलते हो वो सिर्फ हवा में ही नहीं खो जाते हैं, बल्कि आपकी कई कई एक एक सिंगल सिंगल बात यूनिवर्स में कोड बन के दर्ज हो जाते हैं। हर बार जब आप खुद से बोलते हो ना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, पता नहीं क्यों मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज बन करके उगते हैं और वैसे ही आपकी रियलिटी को कन्वर्ट करते हैं। बट जब आप कहते हो कि मैं पावरफुल हूँ, मैं योग्य हूँ और मैं हर दिन और भी बेहतर होता जा रहा हूँ, तो यूनिवर्स इस सेंटेंस को, इस शक्ति को सच करने के लिए आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आज मैं आप सबसे एक ऐसी ही टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो कि है आपके खुद के बनाए हुए एफर्मेशंस के ऊपर। आप खुद के लिए अपनी सुविधा अनुसार कैसे एफर्मेशंस बना सकते हैं, कैसे इन एफर्मेशंस को आपको यूज़ करना है, वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इस तरीके के फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज की वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफर्मेशंस के ऊपर कि एफर्मेशंस क्या होते हैं। एफर्मेशंस एक सिर्फ सेंटेंस नहीं होते हैं, ये आपकी ना आत्मा की आवाज़ होते हैं, आपकी पूरी चेतना का संकल्प होते हैं। ये वो कमांड होते हैं जो आप अपने माइंड को देते हो, और जब आप ये पॉजिटिव कमांड्स अपने माइंड को देते हो तो ये एक सीड बन जाते हैं। ये एक ऐसा सीड का काम करते हैं जो आप यूनिवर्स में डालते हो, और यही पॉजिटिव सीड्स यूनिवर्स में जाके ग्रो करते हैं। तो एफर्मेशंस आपकी आत्मा की आवाज़ है जो आपके मन को रास्ता दिखाती है, आपकी चेतना को एक डायरेक्शन देती है, और वही चेतना आपकी जो इमेजिनेशंस हैं उनको वास्तविकता को बना देती है। इतिहास में भी वैदिक जो ऋषि मुनि हमारे थे, वो भी मंत्रों के ज़रिए एक वाइब्रेशन पैदा करते थे, और वो मंत्र कुछ और नहीं बल्कि आपकी उनकी पॉजिटिव एफर्मेशंस ही होते थे। बाइबल में भी कहा गया है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। जब ये दुनिया में कुछ भी नहीं था ना, तब एक साउंड थी, वाइब्रेशन थी, और इजिप्शियन प्रीस्ट्स ने भी इन शब्दों को एनर्जी कोड्स की तरह प्रयोग किया है। और आज की डेट में साइंटिस्ट्स भी ये कहते हैं कि जो आप रिपीटेडली बोलते हो, आपका माइंड उसी चीज़ को बिलीव करना शुरू कर देता है। और इसके पीछे का साइंस है, जिसको न्यूरो साइंस भी कह सकते हैं, कि आपका माइंड कंप्लीटली न्यूरोप्लास्टिक होता है, यानी आप खुद को, अपने विश्वास को हर दिन दोबारा से बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपने थॉट्स के ज़रिए। इसीलिए एफर्मेशंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी किसी भी मैनिफेस्टेशन जर्नी को पूरा करने के लिए। और यस, ये एफर्मेशंस पॉजिटिव वाले भी उतने ही पावरफुल होते हैं जितने कि नेगेटिव एफर्मेशंस। अगर आप किसी भी चीज़ में एक ना या नहीं जैसे वर्ड्स को इंक्लूड कर देते हो, तो ये भी उतनी ही पावरफुली काम करेगा और आपके लिए नेगेटिवली मैनिफेस्टेशन ला करके आपको देगा। जबकि अगर आप किसी सेंटेंस को, एफर्मेशन को पॉजिटिव वे में बोलते हो, तो वही चीज़ें पॉजिटिव वे में मल्टीप्लाई होकर के आपके लिए मैनिफेस्ट होती हैं। क्योंकि एफर्मेशंस का काम करने का एक तरीका होता है, जिसको आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कह सकते हो, या आप रेस, RAS कह सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव वे में बोलते हो,
जैसे मुझे अवसर दिखाई देते हैं ग्रो करने के लिए, तो आपका माइंड वैसे ही चीज़ें ढूँढता है, वैसे ही अवसर की तलाश करता है जिनके ज़रिए आप एक पॉजिटिव, एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएँ, लाइफ में ग्रो कर पाएँ। क्योंकि आपका ये जो भी पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं इस तरीके के, वो आपके सेल्फ परसेप्शन थ्योरी पर काम करते हैं, क्योंकि आप खुद को वो बिलीव करते हो, खुद को वैसा देखते हो कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, आप अपने आप को वैसा ही परसीव करते हो, इसीलिए पॉजिटिव शब्दों को दोहराते हो और वैसा ही आप खुद को देखने लग जाते हो, क्योंकि यूनिवर्स में एनर्जी जो है वो तरंगों के रूप में काम करती है, और जो वेव्स, जो एनर्जी लूप्स आप यूनिवर्स को भेजते हो, यूनिवर्स उन्हीं लूप्स में, उन्हीं वेव्स में आपको जवाब भी देता है। डॉक्टर मसारू इमोटो, उनके वाटर एक्सपेरिमेंट ने भी इस बात को प्रूव किया है कि जब आप वाटर एक्सपेरिमेंट करते हो, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया, हाथ में ग्लास को पकड़ा पानी का, और उस पानी के ग्लास को बहुत प्यार से उन्होंने देखा, बहुत रिस्पेक्टफुली, पीसफुली और केयरफुली पानी को देखा और बोला आई लव यू, और उसको फ्रीज़र में उन्होंने रख दिया फ्रीज होने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो पानी फ्रीज हुआ है ना, उसके अंदर जो क्रिस्टल बने हैं, क्योंकि आपने पानी में पॉजिटिव वाइब्स डाली, पॉजिटिव एफर्मेशंस डाले, तो उसके क्रिस्टल बहुत ही सुंदर बने हैं। वहीं उसके अलावा उन्होंने एक दूसरे ग्लास में पानी रखा फ्रीज करने के लिए, जहाँ पर उन्होंने नेगेटिविटी का यूज़ किया, पानी से बात करी नेगेटिव वे में, सब कुछ गलत गलत, उल्टा उल्टा बोला। उसमें क्या हुआ, उस पानी में जो क्रिस्टल्स बने थे वो बहुत ही टूटे, ब्रेक हुए और कहीं कहीं से मतलब अजीब से बने। इसका क्या मतलब है कि आपके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में बहुत पावर है। हमारा बॉडी, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो जब आप खुद से प्रेम करते हो ना, खुद को पॉजिटिवली अफर्म करते हो, खुद को अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में बुलाते हो, तो आपकी पूरी की पूरी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये पावरफुल एफर्मेशंस आपको बनाने कैसे हैं। यहाँ मैं आपको एक सार फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना बताऊंगी। सार फ्रेमवर्क यानी कि SAR। S मतलब सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपको जो भी एफर्मेशन बनाना है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि क्लियर होना चाहिए। आपको यूनिवर्स को क्लियर मैसेज देना है, यूनिवर्स को ये चीज़ क्लियर समझ में आनी चाहिए कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हो। इसलिए आपको एफर्मेशंस में नेगेटिव नहीं लाना है। जैसे कि आपको अगर पैसे चाहिए ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं गरीब नहीं हूँ, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं को नहीं सुनता, उसके अलावा का जो मैसेज है ना वो सुनता है, यानी कि मैं गरीब हूँ। तो इसको रिप्लेस करोगे आप और बोलोगे कि मैं अपनी लाइफ में समृद्धि को आकर्षित करता हूँ। ये आपका एक सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग एक एफर्मेशन बन जाएगा। दूसरा आता है सार में A, ऑलरेडी इन प्रेजेंट टेंस। जो भी आप बोलोगे वो आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आप ग्रो करना चाहते हो, आप बोलोगे कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर सफल बनूंगा, तो आप फ्यूचरिस्टिक बन रहे हो, आप फ्यूचर की बात करो, और फ्यूचर कंप्लीटली अनसर्टेन होता है। लेकिन अगर आप इसको बोलोगे कि मैं अभी सफलता के पथ पर हूँ, मैं अभी सफल हूँ, इसका मतलब है आप कंप्लीटली सर्टेन हो अपनी सक्सेस को लेकर के, और इसको प्रेजेंट टेंस में आप अपने आप को सफल मान चुके हो। ठीक, उसके बाद आता है एसोसिएटेड विद इमोशंस, यानी कि जो भी एफर्मेशंस आप बोल रहे हो उसको सिर्फ बोलना नहीं है,
उसको भावना उसके अंदर डालनी है, उसको बोलते हुए आपको फीलिंग्स लानी है, महसूस करना है एक-एक वर्ड को। जैसे अगर आप पैसे चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आप जो भी बोल रहे हो कि मैं सफल हूँ, सिर्फ बोलना नहीं है, उसको फ़ील करना है कि आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सफल इंसान हो। और लास्ट आता है आर, यानी कि रिपीटिशन। जो भी आपको आपने एफर्मेशन बनाया है वो छोटा हो, रिपीट करने लायक हो, ताकि वो आपके मन की आवाज़ बन जाए। जो भी एफर्मेशन बोल रहे हो बहुत ही छोटा, क्रिस्प और पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि अगर जैसे पैसे आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप बोलोगे कि मैं बहुत आसानी से पैसे कमा लेता हूँ, या मैं हर दिन और ज़्यादा सक्सेसफुल सफल होता जा रहा हूँ। इतना छोटा-सा, इतना आपको पॉज़िटिव बनाना है ताकि वो आप बार-बार आपके मन में ना कंटिन्यूअस रिपीट होता रहे ऑटोमैटिकली। क्योंकि कुछ टाइम हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े, बोलना पड़े, एंड जब आप इस चीज़ को बोल-बोल के इतना कंफर्म हो जाता है आपके माइंड में कि ये आपके मन की आवाज़ बन जाता है और ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आपको इन एफर्मेशंस को यूज़ कैसे करना है। खुद को आप मिरर के सामने भी खड़े होकर के इन सारे एफर्मेशंस को बोल सकते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लिखना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, या स्टेप भी नहीं मैं बोलूँगी, आप कह सकते हो कि लिखना एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जो आपके फ्यूचर को, अगर आप प्रेजेंट में जब लिखना शुरू करते हो, वो एक आपका एनर्जी लूप बनाना शुरू कर देता है। उसी तरीके की आपके लाइफ में जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ आने वाली होंगी, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जब आप पानी को चार्ज करके पीते हो ना, तो भी आपके लिए ये एफर्मेशंस एक मिरेकल की तरह काम करते हैं। तो जब भी आप पानी पियो, पानी को पीने से पहले उसके साथ कुछ एफर्मेशंस ऐड करो, वाटर को चार्ज करो और फिर उस पानी को पियो। और उसके अलावा नींद में सोने से पहले भी, रात को सोने से पहले भी एफर्मेशंस को आप सुन सकते हो। मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहां आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस मिल जाएंगे। आप चाहो तो आप रात को सोने से पहले उन एफर्मेशंस को सुनते सुनते सो सकते हो, या खुद के लिए भी आप अपने एफर्मेशंस बना सकते हो और उन एफर्मेशंस को रिपीट करते हुए, बोलते बोलते धीरे धीरे सो सकते हो। क्योंकि इस टाइम ये सबसे बेस्ट टाइम होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का। और जब आप इन एफर्मेशंस को बोलते बोलते या सुनते सुनते सोते हो, तो ये सारे एफर्मेशंस डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में इजीली एंटर कर जाते हैं, और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपकी पूरी होनी शुरू हो जाती है। बट यहाँ पर कैच सिर्फ यही है कि आपको हर एक एफर्मेशन को पूरे विश्वास के साथ करना है, पूरी एनर्जी के साथ, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ और रिपीटिशन के साथ बोलना है। तभी ये एफर्मेशंस आपके लिए वर्क करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस को हकीकत बनाने के लिए। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने लिए, खुद के लिए एफर्मेशंस बनाओ, बोलो, हर बार हर सांस के साथ रिपीट करो कि मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं ही समृद्धि हूँ, और मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। क्योंकि जो भी कुछ आप कह रहे हो वो सिर्फ हवा में खो नहीं रहा है, आपकी एक एक बात ब्रह्मांड हर एक पल सुन रहा है और आपको जवाब देने के लिए तैयार है। तो अब आपके हाथ में है कि आप डिसाइड कर लो कि आप ब्रह्मांड से किस तरीके का जवाब पाना चाहते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, इस डिवाइन जर्नी को, इस डिवाइन मैसेज को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करना, मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ।
तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।